वेल दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं, अमिताभ आनंद। रिफॉर्म फॉर लेबर आज का टॉपिक है। ये टॉपिक कहा जा रहा है कि लेबर के लिए जो है वो सुधार की ज़रूरत है। वो क्या है? रिफॉर्म फॉर लेबर, रिफॉर्म सुधार और लेबर के लिए, लेबर यानी कि श्रम। स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज, स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, लेबर कानून यानी कि श्रम कानून जो है नीड टू बी अमेंडेड, लॉज है इसलिए नीड है, तो नीड टू बी अमेंडेड, उसको संशोधन करना जरूरी है। बट ड्यूरिंग कोविड डिस्ट्रेस, लेकिन ये कोविड डिस्ट्रेस के दौरान, यानी कि ये जो कोविड जो संकट है उसके दौरान, रिफॉर्म विल वर्क इफ लेबर इज सीन एज की स्टेक होल्डर, यानी कि रिफॉर्म तब काम करेगा जब लेबर को जो है, यानी कि श्रम को है या श्रमिक को जो है, इसे देखा जाएगा एक मुख्य हिस्सेदार के रूप में, एक मुख्य स्टेक होल्डर के रूप में। ठीक है। दैट द आर्केइक लेबर लॉज इन इंडिया नीड टू बी अमेंडेड इज बियॉन्ड डिबेट। ये दैट से शुरू किया है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये क्लॉज है यहाँ तक का, और ये क्लॉज जो है ना, ये एक तरीके नाउन क्लॉज है, यानी कि ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, और वर्ब है इसका यहाँ पर इज। तो दैट द आर्केइक लेबर लॉज, ये जो आर्केइक, आर्केइक मतलब हो गया एंशियंट, पुराना, यानी कि ओल्ड फैशन्ड। ठीक है। दैट द आर्केइक लेबर लॉज इन इंडिया नीड टू बी अमेंडेड, यानी कि आर्केइक लेबर लॉज जो है भारत में, उसको ज़रूरी है उसमें संशोधन करने की, और यह जो है किसी भी बहस या किसी भी विवाद से परे है, मतलब इस पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। दे हैव प्रोटेक्टेड ओनली अ टाइनी सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स, यानी कि ये जो दे किसके लिए आया, ये लेबर लॉज के लिए आया, और ये आर्केइक लेबर लॉज के लिए उसने प्रोटेक्ट किया है। किसको? ओनली अ टाइनी सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स, लेबर फोर्स के केवल टाइनी सेक्शन, टाइनी समझते हैं, बहुत ही छोटा वर्ग को ही उसने प्रोटेक्ट किया है। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? सुगम बनाना, आसान करना किसी चीज़ को। रेंट सीकिंग, ये बहुत अच्छा शब्द है, रेंट सीकिंग। ये रेंट सीकिंग वो रेंट सीकिंग वाला नहीं है। रेंट मतलब जैसे जैसे किराया पर लगाते हैं रेंट, ठीक है ना, रेंट लगाया जाता है ना किराए पर। तो यहाँ पर रेंट सीकिंग का मतलब जो है उस सेंस में है जब कंपनी कोई जो है वो अलग से मैनिपुलेट करती है अपने दबदबा को बनाए रखने के लिए। जैसे आप देखिए, रेंट सीकिंग को जो है कहा जाता है इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, यानी कि वेल्थ क्रिएट करने के बजाय एक कंपनी जो है, एक फर्म जो है, वो क्या करती है, वो चाहती है फाइनेंशियल गेंस को प्राप्त करना दूसरों से, अन्यों से। कैसे? थ्रू ऑल्टरेशन, यानी कि बदलाव करके, या फिर मैनिपुलेशन, मतलब मैनिपुलेशन समझ ही रहे हैं, इधर उधर करके, ऑफ द इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट को जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है। अब पॉपुलर एग्जाम्पल इसका जो है रेंट सीकिंग का, वो क्या है? पॉलिटिकल लॉबिंग किया जाता है कंपनीज के द्वारा। ठीक है। These are primarily done by companies in order to make economic gains through government action। ये खास करके कंपनीज के द्वारा किया जाता है, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक गेंस, यानी कि इकोनॉमिक गेंस को हासिल करने के लिए। कैसे? गवर्नमेंट एक्शन के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट उसको कुछ राहत दे दे, कोई रियायत दे दे, और उससे जो है वो जो भी हो वो मनमाने ढंग से वो कर सके। अब देखिए इसके बारे में और पढ़ लीजिए। दिस माइट बी डन बाय अ कंपनी, ये किया जा सकता है एक कंपनी के द्वारा, ताकि सब्सिडी प्राप्त हो सके उसको गवर्नमेंट से उस प्रोडक्ट के लिए जो ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। या फिर टैरिफ को बढ़ाकर, टैरिफ रेट्स को बढ़ाकर बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स सर्विसेज, इसके सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट जो है इसके टैरिफ रेट को बढ़ा दे, ऐसे भी कर सकता है। और इस टाइप के प्रैक्टिस जो है नीदर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ। ठीक है। इसके कारण ना तो वेल्थ पैदा होता है, उत्पन्न होता है, ना ही जो है ये सोसाइटी को बेनिफिट करता है। ये केवल वेल्थ पैदा तो करता है, लेकिन उस कंपनी के लिए करता है, और केवल उसी के बेनिफिट के लिए करता है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये फैसिलिटेट किया है, मतलब कि आसान बनाया है रेंट सीकिंग को। समझ गए रेंट सीकिंग क्या होता है? एंड हैव लेड द ग्राउंड, और इसने रखा है, इसने आधार बनाया है, किसके लिए?
फॉर द कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन समझिए, कैजुअलाइजेशन क्या होता है? एक होता है रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन मतलब रेगुलराइज करते हैं, मान लीजिए किसी को नियमित रूप से जब किसी को काम देते हैं तो उसको रेगुलराइज कहा जाता है, यानी कि रेगुलराइजेशन। लेकिन कैजुअलाइजेशन जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ वर्क और जॉब्स बिकमिंग लेस लाइकली टू बी रेगुलर और परमानेंट, यानी कि वो जो है वो प्रक्रिया के तहत जो है कोई वर्क या कोई जॉब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संभावना क्या होती है, रेगुलर ना होने की या परमानेंट ना होने की। ठीक है, तो ये जो कहा जा रहा है इसने एक आधार रखा किस चीज़ का? लेबर फोर्स का कैजुअलाइजेशन का। मतलब कोई भी लेबर फोर्स को जो है अब उसको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, उसको एक फिक्स्ड इनकम नहीं दिया जाएगा, उसको जब तक काम हो तब तक उसका काम का जो है यूज़ किया जाएगा उसको, और उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। तो ये जो इसने एक जो है एक ज़मीन तैयार किया, एक आधार तैयार किया किस चीज़ का? लेबर फोर्स के कैजुअलाइजेशन का। और क्या किया? द फिनोमिनन। फिनोमिनन मतलब एग्जिस्टेंस, जो मौजूदा है यहाँ पर, जो वर्तमान में है किस चीज़ का? ऑफ द मिसिंग मिडिल। मिसिंग मिडिल मतलब क्या होता है अभी बताते हैं हम आपको। इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है? मिसिंग मिडिल जो है एक टर्म है, इसका मतलब आप कह सकते हैं वो चीज़, मान लीजिए एक चीज़ जो है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्मॉल और माइक्रो फर्म्स होता है, ठीक है ना, एक छोटा मध्यम आकार का या एक छोटे आकार का लघु आकार का जो है एक फर्म्स होता है एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ होता है बड़े बड़े जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, इस टाइप की हो। लेकिन बीच में जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो बीच का जो फर्म है वो है ही नहीं, उसी को कहते हैं मिसिंग मिडिल। तो मिसिंग मिडिल जो है उसका फिनोमिनन है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस में है। एंड द फिनोमिनन ऑफ द मिसिंग मिडिल इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर, और लेबर के स्थान पर किसका, लेबर के स्थान लेबर के लिए किसका स्थान मतलब कि आना, या किसको विकल्प में लाना? पूंजी को लाना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मतलब वैकल्पिक व्यवस्था या उसके प्रतिस्थापन कहिए, ठीक है ना। एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल का प्रतिस्थापन या कैपिटल को लाना किसके जगह पर? लेबर के जगह पर। इन अ कैपिटल डेफिशिएंट एंड लेबर एबंडेंट इकोनॉमी। कैसे इकोनॉमी में? हमारा इकोनॉमी कैसा है? हमारा इकोनॉमी जो है कैपिटल डेफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पर पूंजी की कमी है। और कैसा इकोनॉमी है हमारा? जहाँ पर लेबर की प्रचुरता है, यानी कि हमारा अर्थव्यवस्था है जहाँ पर लेबर की तो बहुत प्रचुरता है लेकिन कैपिटल डिफिशिएंट है, ये कैपिटल की कमी है। उस इकोनॉमी में जो है आप क्या कर रहे हैं? लेबर के जगह पर आप कैपिटल को प्रमुखता दे रहे हैं, कैपिटल को ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है खामियां हैं हमारे यहाँ। और ये खामियां किस वजह से है? ये आर्केइक लेबर लॉज की वजह से है, जिसने कि एकमात्र जो है लेबर फोर्स के टाइनी सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया, रेंट सीकिंग को बढ़ावा दिया, इसने लेबर फोर्स के कैजुअलाइजेशन के लिए एक ग्राउंड तैयार किया, इसने मैन्युफैक्चरिंग में मिसिंग मिडिल का एक फिनोमिनन बना दिया। और क्या किया? और जो है लेबर के लिए जो कैपिटल को उसके स्थान पर लाया। और ये भी कैसे? किस इकोनॉमी में? जहाँ पर लेबर की प्रचुरता है और कैपिटल जो है वहाँ पर डेफिसिट में है, ठीक है। रैशनलाइजिंग लेबर लॉज हैज़ बीन ऑन द पॉलिसी एजेंडा फॉर डिकेड्स। रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है युक्ति संगत बनाना, तर्क संगत बनाना, ठीक है। रैशनलाइजिंग का हम बताते हैं आपको क्या होता है, ये भी देख लीजिए। रैशनलाइज का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड रीजन्स टू एक्सप्लेन योर बिहेवियर, डिसीजंस एट्सेट्रा, यानी कि उस तर्क को खोजना जिससे अपने बिहेवियर को या डिसीजंस को जो है आप एक्सप्लेन कर सकें, यानी कि औचित्य स्थापित करना, एक तरीके से जस्टिफाई करना, युक्ति संगत बनाना, ठीक है। लेकिन रैशनलाइज का देखिए वर्क प्लेस या मैनेजमेंट में दूसरा अर्थ होता है, टू मेक अ कंपनी या वे ऑफ वर्किंग मोर इफेक्टिव यूजुअली बाय
कॉम्बाइनिंग और स्टॉपिंग पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ और बाय एम्प्लॉइंग फ्यूअर पीपल, ठीक है ना। यानी कि पुनर्गठन करना किसी भी कंपनी का, मान लीजिए उसका जो वर्किंग स्टाइल है या जो वे ऑफ वर्किंग है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है आप क्या करते हैं, या तो कुछ एक्टिविटीज़ को एक साथ मिला देते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं, या फिर जो है जितना मान लीजिए 100 लोगों को जो है आप ये करना चाह रहे थे, उसको एम्प्लॉय करना चाह रहे थे, लेकिन अब जो है उससे कम, मान लीजिए कि 70 ही लोगों से काम चल रहा है तो उतना ही लोगों को आप एम्प्लॉय करते हैं। तो ये रैशनलाइज किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है, एक तरीके से युक्तिसंगत बनाया जाता है। तो रैशनलाइजिंग लेबर लॉज को युक्तिसंगत बनाना या तर्कसंगत बनाना हैज़ बीन ऑन द पॉलिसी एजेंडा फॉर डिकेड्स, दशकों से ये पॉलिसी एजेंडा में है। यानी कि पॉलिसी नीतिगत जो मुद्दे हैं या एक एजेंडा है, जो सूची है, उसमें ये रहा है लेबर लॉज को रैशनलाइज करना। येट फिर भी लेबर रिफॉर्म हैज़ नॉट टेकन ऑफ, फिर भी जो है लेबर रिफॉर्म जो है यानी कि जो श्रम से संबंधित सुधार जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया है। क्यों? बिकॉज द डिबेट हैज़ बीन फ्रेम्ड, क्योंकि ये जो डिबेट है वो केवल वहाँ तक मतलब कि उसको एक सीमा के अंदर उसको कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग द मैनेजमेंट वाइल कर्बिंग द राइट्स ऑफ लेबर, as is evident from industries often demanded concession of the power to fire workers without seeking government permission। यानी कि while curbing, यहाँ देखिए, has been framed in terms of empowering the management while curbing the rights of labor, यानी कि लेबर के अधिकारों पर अंकुश लगाते हुए प्रबंधनों यानी कि मैनेजमेंट को सशक्त बनाने के संदर्भ में इस डिबेट को जो है सीमित कर दिया गया है, जैसा कि या इस डिबेट को जो है क्रिएट किया गया है, फ्रेम किया गया है, ठीक है। इसलिए जो है लेबर लॉ आगे नहीं बढ़ पाया। तो येट फिर भी लेबर लॉ जो है हैज़ नॉट टेकन ऑफ, ये आगे नहीं बढ़ पाया अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि डिबेट जो है वो सीमित हो गया कहाँ तक, इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग द मैनेजमेंट को सशक्त बनाने के संदर्भ में, जबकि लेबर के अधिकारों पर अंकुश लगाते हुए, ठीक है ना। एज इज एविडेंट, जैसा कि स्पष्ट है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑफन डिमांडेड, यानी कि इंडस्ट्री के द्वारा बार बार मांग की जा रही जो है, अक्सर जो मांग की जा रही जो कॉन्सेशन है, जो रियायत है, किस चीज़ का, ऑफ द पावर टू फायर वर्कर्स विदाउट सीकिंग गवर्नमेंट परमिशन, यानी कि बिना गवर्नमेंट यानी सरकारी अनुमति मांगे, ठीक है ना, बिना सरकारी अनुमति मांगे वर्कर्स को हटा देने की जो शक्ति है उसकी रियायत जो है इंडस्ट्री बार बार मांगती आ रही है, ठीक है ना। उससे यह स्पष्ट है, एज इज एविडेंट, जैसा कि स्पष्ट है, किस चीज़ से, फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ का ऑफन डिमांडेड, बार बार मांग की जाने वाली कॉन्सेशन, रियायत से, रियायत किस चीज़ की, ऑफ द पावर टू फायर वर्कर्स, ऐसी शक्ति जिससे जो है आप वर्कर्स को निकाल सकते हैं बिना गवर्नमेंट परमिशन लिए हुए, ठीक है ना। But now a number of states have embarked on this politically contentious course again। लेकिन अब a number of states, कई सारे states जो हैं have embarked, वो चल पड़े हैं on this politically contentious course, इस राजनीतिक रूप से विवादास्पद रास्ते पर फिर से चल पड़े हैं। While efforts to reform labor laws, इम्बार्क मतलब किसी यात्रा पर निकलना, ठीक है ना, किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। तो वेल एफर्ट्स टू रिफॉर्म, हालांकि जो कोशिश है लेबर लॉज को रिफॉर्म करने का वो इंक्रीज किया जाना चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कमिंग एट ए टाइम, ऐसे समय में आ रहा है, एट ए टाइम, किस टाइम में, ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड लेबर इनसिक्योरिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तीव्र आर्थिक संकट और लेबर असुरक्षा के समय में यह आ रहा है। इन अ क्राइसिस, एक ऐसे संकट में जिसने कि उजागर कर दिया लैक ऑफ सेफ्टी नेट्स को, यानी कि सेफ्टी नेट्स के अभाव को, और लिमिटेड एक्सेस ऑफ वर्कर्स टू हेल्थ केयर, और वर्कर्स का जो एक सीमित पहुंच है स्वास्थ्य सेवाओं तक, उसको जो है इसने उजागर कर दिया। दे मस्ट कीप द कंसर्न्स ऑफ लेबर एट द सेंटर, उन लोगों को जो है यानी कि स्टेट्स को जो है
वो कंसर्न जो चिंताएं हैं किसका, लेबर का, श्रमिकों का जो चिंताएं हैं उसको केंद्र में रखना चाहिए। इनिशिएटिव्स टेकन बाय स्टेट्स, इनिशिएटिव्स जो कदम उठाए गए हैं स्टेट्स के द्वारा, जैसे कि मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जिसका उद्देश्य है विच एम टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण का जो फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति है उसको कम करना, जिसका उद्देश्य है। और क्या करना है, इज़ द रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोसेस, यानी कि रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण और लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है उसको और ईज़ करना है, मतलब कि एक तरीके से आसान बनाना है। और क्या करना है, और बढ़ाना है थ्रेशोल्ड को, सीमा को, थ्रेशोल्ड मतलब सीमा, किस चीज़ का, ऑफ व्हेन द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर किक्स इन, जिस समय या जब भी जो रेगुलेटरी या नियामक संबंधी जो आर्किटेक्चर होता है, जो ढांचा है वो शुरुआत होगा, तो उसकी सीमा को भी बढ़ाना है। ये स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारे कदम जो हैं वो सही डायरेक्शन में है, मतलब सही दिशा में है। उसी तरह जो है एज इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट टू हेल्प कंपनीज साइड स्टेप द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, उसी तरह जो है इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि एक मान लीजिए 30 दिन का काम है और 30 दिन में जो है आपको इतना पैसे दिए जाएंगे, मतलब 15,000 दिए जाएंगे सपोज। तो ये एक फिक्स टर्म है, ये नहीं कि आपको 5 दिन काम करवाया गया उसके बाद जो है 10 दिन छोड़ दिया गया, ये नहीं, एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को मतलब कि उसको लाना कह सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना। तो एज इज़ द, एज के साथ ईज लगा है, देखिए, यानी कि यह कहा जा रहा है कि ये तो राइट डायरेक्शन में है ही, उसके पहले का जो है उसी तरह राइट डायरेक्शन क्या है, यह भी है इंट्रोडक्शन, लाया जाना फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है ना, ताकि कंपनीज को मदद किया जा सके साइड स्टेप करने में, मतलब कि अवॉइड करने में, ठीक है, किस चीज़ को, कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम को। ये जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मजदूर को लाते हैं और कंपनी को देते हैं, तो बीच में जो है वो दलाली का काम लेते हैं और उससे उनको प्रॉफिट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम को हटाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, ठीक है। बट रिमूविंग फर्म्स ऑब्लिगेशन, यानी कि लेकिन जो कंपनी का ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व को है, उसको हटाया जाना, टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ठीक है ना, यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, उसका पालन करने का जो दायित्व है कंपनी का, उसको हटाया जाना, ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट्स करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूट का मतलब रिगार्डेड, ठीक है ना, उसको माना जाता है या माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसको माना जाएगा एक ब्लैटेंट डिसरिगार्ड फॉर वर्कर्स राइट्स, यानी कि वर्कर्स जो होते हैं, यानी कि कामगारों या मजदूरों के जो अधिकार हैं, उसका घोर अवहेलना माना जाएगा, ठीक है। टू बी श्योर, निश्चित रूप से, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द एक्ट, इस अधिनियम का कुछ हिस्सा जो है जिसका सरोकार है, विच डील विद द हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ वर्कर्स, जिसका सरोकार जो है वर्कर्स को हायर करना और फायर करना, यानी कि उसको नियुक्त करना और उसको हटाने से संबंधित है, हैव राइटली बीन सीन, उसको देखा गया है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ एक्ट को जो है देखा गया है बाधा के रूप में, ठीक है ना, किसके लिए, टू फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स के लिए, यानी कि एक फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स जो होना चाहिए उसके लिए एक बाधा के रूप में देखा गया है। येट फिर भी इंस्टेड ऑफ रैशनलाइजिंग, यानी कि इसको युक्ति संगत बनाने के बजाय या इसको ख़त्म करने के बजाय, इसके कुछ चैप्टर्स को ख़त्म करने के बजाय, डूइंग अवे विथ मतलब ख़त्म करना, उसको हटा देना, तो उसको युक्ति संगत बनाए जाने के बजाय कुछ चैप्टर्स को या कुछ चैप्टर्स को हटाए जाने के बजाय क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गिविंग फर्म्स अ फ्री पास। फ्री पास मतलब कंप्लीट फ्रीडम दे रहे हैं कि उसको जो है कुछ भी करने का अधिकार है। तो गिविंग फर्म्स मतलब कंपनी को देना फ्री पास, किस चीज़ को लेकर, ओवर कंप्लाइंग विद द एक्ट, ठीक है ना, यानी कि एक्ट का पालन करने को लेकर जो है उसको एक फ्री पास दे रहे हैं, यानी कि वो इसको पालन करने के लिए बाध्य नहीं है वो, ठीक है ना, वो मुक्त है इससे। तो जब आप ये चीज़ देते हैं कि उसको मतलब कि
इसके जो ये जो कह सकते हैं ये जो एक्ट है उसका कुछ जो चैप्टर्स है उसको हटाए जाना है, या फिर उसको युक्तिसंगत बनाने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, फ्री पास दे रहे हैं कि आप इस एक्ट के पालन ना करें। ये इससे क्या हो रहा है, ये वर्कर्स को वंचित कर देगा किस चीज़ से, ऑफ एनी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, किसी भी प्रोटेक्शन से जो है उसको वंचित कर देगा। और रिड्रेसल मैकेनिज्म, रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, निवारण, यानी कि कोई भी चीज़ रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। मान लीजिए उसको जो है कोई चीज़, मान लीजिए उसको कोई समस्या है या कोई उसको ग्रीवांसेस है, तो उसको रिड्रेस करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है वो उसमें जाकर अपना ग्रीवांसेस को सॉर्ट आउट करवाता है। तो वो रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, या फिर जो प्रोटेक्शन उससे वर्कर्स को वंचित कर देगा ये चीज़। अगर आप फ्री पास दे देते हैं कंपनी को कि वो एक्ट के साथ कंप्लाई ना भी करें तो भी चलेगा ये चीज़, तो ये चीज़ जो है वो वर्कर्स के लिए बहुत ही मतलब कि गलत होगा। तो येट इंस्टेड ऑफ, फिर भी इंस्टेड ऑफ रैशनलाइजिंग और डूइंग अवे विद सम चैप्टर्स, यानी कि इस चैप्टर्स को हटाए जाने या फिर ये जो कुछ चैप्टर्स हैं उसको हटाए जाने या फिर उसको युक्ति संगत बनाए जाने के बजाय फ्री पास देना, यानी कंप्लीट फ्रीडम देना कि कुछ भी करे वो या उसका पालन नहीं भी करे, और कंप्लाइंग विद द एक्ट, इस एक्ट का वो पालन नहीं ना भी करे, ठीक है ना, उसका फ्रीडम दे दिए आप उसको। तो ये चीज़ जो है उसको स्ट्रिप्स कर देगा वर्कर्स को ऑफ एनी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, किसी भी प्रोटेक्शन से और रिड्रेसल मैकेनिज्म से। इट फर्दर रिड्यूसेस, यह जो है आगे भी इसके अलावा उसने वो क्या करेगा, उसके बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, श्रमिकों का जो बार्गेनिंग पावर है ना, जो एक तरीके से कह सकते हैं आप जो सौदेबाजी की जो शक्ति होती है उसकी, कि आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो बार्गेनिंग पावर जो है वो भी जो है उसको रिड्यूस कर देगा, जो कि उसका राइट होता है निगोशिएट करने का, बातचीत करने का। वाइल फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेलकम हाफ स्टेप, हालांकि या जबकि फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एक बड़ा स्वागत योग्य अधूरा कदम है, हाफ स्टेप है। स्टेट शुड इंश्योर, मतलब कि स्टेट को जो है इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि दैट दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वो उनको जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले उसी टाइप से जैसे कि परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं, मतलब सिमिलर टू वही बेनिफिट्स जो कि परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं। एज इज़ द केस, जैसा कि यह मामला है अंडर द सेंटर्स मॉडल लॉ, मतलब सेंटर का जो मॉडल लॉ है उसके तहत यह केस है। एज इज़ द केस, जैसे यह केस या यह मामला जो है सेंटर के मॉडल लॉ के तहत है। इफ़ रेगुलेशन डिज़ाइन टू सपोर्ट लेबर आर सस्पेंडेड, यानी कि कोई भी नियम या कोई भी जो रेगुलेशन है ठीक है, नियम जो है ठीक है, जिसको कि लेबर को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसको अगर सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, तो इट कैन इफ़ेक्टिवली रिमूव द डिस्टिंक्शन, ये जो है प्रभावकारी तरीके से ये अंतर को ख़त्म कर देगा बिटवीन परमानेंट, या कर सकता है बिटवीन परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, यानी कि परमानेंट वर्कर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के बीच जो अंतर है उसको ये इफ़ेक्टिवली तरीके से जो है, प्रभावकारी तरीके से जो है ये हटा सकता है। सच मूव्स, इस टाइप के जो कदम है, कुड ट्रिगर अ रेस टू द बॉटम, इस टाइप के जो कदम है वो एक पैदा कर सकता है रेस टू द बॉटम। ये रेस टू द बॉटम क्या है, ये एक इडियम है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है रेस टू द बॉटम, ठीक है। ये हमने आपको जो भी इसमें जो डील कर रहे हैं जो भी शब्द, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस शब्द का अर्थ देख लीजिएगा और उससे जुड़े हुए वाक्य को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आइए, रेस टू द बॉटम जो होता है अ सिचुएशन इन विच कंपनीज कम्पीट विद ईच अदर टू रिड्यूस कॉस्ट, एक ऐसा सिचुएशन होता है जब कंपनीज जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कम्पीट करती है, प्रतियोगिता करती है कि कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम कर दिया जाए बाय पेइंग द लोएस्ट वेजेस। कैसे, तो सबसे कम
मजदूरी देकर या वर्कर्स को जो है वर्स्ट कंडीशन पे रख कर जो है उसको आप compete करते हैं। तो ये रेस टू द बॉटम होता है, ठीक है ना। तो ये रेस टू द बॉटम जो है ये मतलब कि जितना नीचे तक जा सकते हैं आप उतना, ठीक है। तो इस टाइप के मूव्स जो है, इस टाइप के जो कदम है ये पैदा कर सकता है क्या, रेस टू द बॉटम। कंपनी में एक होड़ पैदा कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेबर को जो है कम पैसे दिए जाएं या उसको जो है वर्स्ट कंडीशन में रखा जाए। तो इससे जो है जो कॉस्ट होगा, लागत जो होगा वो कंपनी को कम पड़ेगा, इससे बेनिफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दे ऑल्सो रेज क्वेश्चंस, उन लोगों ने ये भी प्रश्न उठाया है ओवर द आर्किटेक्चर ऑफ द लेबर मार्केट ऑफ द फ्यूचर। उन लोगों ने प्रश्न उठाया है किस चीज़ पर, फ्यूचर यानी कि भविष्य का जो लेबर मार्केट जो है श्रम बाजार, ठीक है ना, का जो ढांचा है वो कैसा हो, उसके ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं। विल दिस टेम्पररी रिप्रीव, ये जो टेम्पररी रिप्रीव है, एक राहत जो है टू इंडस्ट्री, ठीक है ना, इंडस्ट्री को, ये क्या इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में तब्दील हो पाएगा ये चीज़, यानी कि क्या यह टेम्पररी रिप्रीव जो इंडस्ट्री को दिया गया है क्या वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में तब्दील हो पाएगा। ट्रांसलेट मतलब टू चेंज इनटू समथिंग, ठीक है। तो क्या ये उसमें बदल पाएगा, आइए देखते हैं। रिप्रीव का मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ठीक है ना, दैट स्टॉप्स और डिलेज द पनिशमेंट, यानी कि कोई पनिशमेंट को रोक देता है या उसको डिले कर देता है, स्पेशली डेथ और प्रिजनर, ठीक है। और ट्रांसलेट का जो मतलब होता है वो होता है टू चेंज समथिंग, जैसे अभी पता है वो तब्दील होना, उसका बदलना, ठीक है। तो यहाँ पर है वाई नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, क्यों नहीं आप जो है नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स होता है, मान लीजिए 2 बजे से लेकर 7 बजे का शिफ्ट हो गया, 7 बजे से लेकर जो है या 8 घंटे का शिफ्ट मान लीजिए करते हैं, तो 10 बजे से लेकर 8 घंटे का शिफ्ट हो गया 6 बजे तक, फिर उस बीच में 4 बजे से शिफ्ट शुरू करते हैं, 4 बजे से हो जाएगा 12 बजे तक का शिफ्ट, ये एक शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स क्यों नहीं बढ़ा देते हैं एज अपोज टू इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ वर्क, जो कि मतलब कि आवर्स ऑफ वर्क 8 से 12 घंटा जो बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके बजाय आप मतलब ये जो एडिटोरियल कह रहा है कि आप वो नंबर ऑफ शिफ्ट्स क्यों नहीं बढ़ा देते हैं। एनी शॉर्ट साइटेड मूव, कोई भी संकीर्ण यानी कि शॉर्ट साइटेड, साइट मतलब हो गया जो आपके सामने दिख रहा है, शॉर्ट मतलब नज़दीक का, यानी कि जो एकदम संकीर्ण मायोपिक जिसको कह सकते हैं, मियोपिया, या जो शॉर्ट साइटेड मूव जो है, नाउ विल ओनली एंड अप इंक्रीजिंग वर्कर्स वनरेबिलिटी, वो जो है केवल बढ़ाएगा किस चीज़ का, जो कामगार हैं उनके कमजोरी को ही बढ़ाएगा, उनके वनरेबिलिटीज़ को ही बढ़ाएगा। एट अ टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस, एक ऐसे समय में जब पूरा तीव्र संकट है, उस समय में when unemployment is likely to be at all time highs, जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसकी संभावना जो है अपने उच्च स्तर पर होने की, and when the national consensus is veering towards providing laborers safety nets, और जब नेशनल कंसेंसस जो है यानी कि राष्ट्रीय जो एक सहमति है वो बदल रही है, मतलब कि वो वेयर का मतलब क्या होता है, टू चेंज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन यानी कि दिशा चेंज कर लेना, मतलब अचानक से। तो नेशनल कंसेंसस जो है वो किसकी तरफ बढ़ रही है, प्रोवाइडिंग लेबरर्स सेफ्टी नेट्स, यानी कि लेबरर्स को, श्रमिकों को जो है एक सेफ्टी नेट्स देने के तरफ बढ़ रही है। नेशनल कंसेंसस मतलब पूरे राष्ट्र का जो एक सहमति है। लेबर रिफॉर्म फॉर लॉन्ग हैज़ फ्रेम्ड लेबर एज एन एडवर्सरी, ये जो लेबर रिफॉर्म है लंबे समय से इसने लेबर को जो है यानी कि श्रमिक को जो है फ्रेम किया है किसके रूप में, एक एडवर्सरी के रूप में, एक दुश्मन के रूप में कह सकते हैं आप इसको, एक एडवर्सरी के रूप में, एक प्रतिकूल के रूप में। नाउ मे बी द मोमेंट टू सी इट थ्रू देयर प्रिज्म, अब जो है ऐसा समय आया है संभवतः कि आप जो है या इसे जो देखें आप उनके चश्मे से देखें, टू सी इट थ्रू देयर प्रिज्म, यानी कि मजदूर के चश्मे से देखें। और दिस इज़ द ओनली वे, और यही एकमात्र तरीका है
टू मेक इंड्यूरिंग प्रोग्रेस, एक अस्थाई प्रोग्रेस करने का। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।